मर के लोग कहाँ जाते हैं? सब लोग बोलो ये स्वर्गवासी हो गए, ये स्वर्ग है कहाँ? और इतने सारे लोग युगों युगों से अब तक मर रहे हैं दुनिया में, ये सब कहाँ जा रहे हैं? वहाँ कितना लोग जमा हो गए हों, और कहाँ से ये लोग आ रहे हैं जो नया जन्म ले रहे हैं? जितने मरे उससे ज़्यादा जन्म, पॉपुलेशन पहले से आज बढ़ा है, इसके मतलब मरने वालों से ज़्यादा जन्म लेने वाले हो। तो जहाँ से जन्म आ के जन्म ले रहे हो वहाँ तो खाली हो गया हो, और जहाँ मर मर के जा रहे हो वहाँ बहुत भीड़ हो गई हो। ऐसा कुछ है क्या? कहीं आपने देखा कि मृत्यु लोग कहाँ है? मृत्यु लोग तो इस धरती पर है, लेकिन मर के आत्माएं कहाँ जाती हैं? आप गए हैं उनके पीछे कभी जाके देखिए। और कहाँ से आगे लोग जन्म लेते हैं ये भी कहीं पता है आपको? नहीं पता। इसका मतलब जो जन्म लेते हैं वही मरे हुए लोग आकर फिर जन्म लेते हैं। इस तरह से एक साइकिल चल रहा है, न कोई मरता है न कोई जन्म लेता है, और वो है आत्मा। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। आत्मा शरीरों को ऐसे बदलती है जैसे आदमी पुराने कपड़े हटाकर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह से पुराने शरीर को त्याग कर आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। हाँ, ये जरूर है कि अपने कर्म के अनुसार आज मनुष्य हैं, कल आप कुत्ता हो सकते हैं, परसों आप गाय हो सकते हैं, भैंसा हो सकते हैं, शेर हो सकते हैं, मगरमच्छ हो सकते हैं, मक्खी हो सकते हैं, मच्छर हो सकते हैं, चींटी हो सकते हैं। आत्मा सबकी एक ही है। अपने कर्म के अनुसार आप चींटी भी हो सकते हैं, फिर आप रेंगेंगे, आटा लेके ढोएंगे। आज आप जो है इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, नेता हैं, जब आप झिंगुर बन जाएंगे तो आप सी सी करेंगे तालाब के किनारे। आप जब मेढक बन जाएंगे तो पानी में उछलेंगे, कूदेंगे। आप गिरगिट हो जाएंगे तो मच्छर का शिकार करेंगे। आप हाथी हो जाएंगे तो चिघाड़ेंगे, शेर हो जाएंगे तो दूसरों को फाड़ के खा जाएंगे। आप कुछ भी हो सकते हैं। तो निकल के जाते हैं एक जगह से तो दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। जन्म मृत्यु क्या है? तो मृत्यु देहांतर प्राप्ति। मृत्यु क्या है? देहांतर प्राप्ति। दूसरे शरीर में जाने को मृत्यु कहते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने को। दूसरे शरीर में गए तो वहां जन्म हुआ, और जिस शरीर से निकले वहां मृत्यु हुआ। लेकिन बोलते हैं कि आप स्वर्ग गए हैं कि नर्क गए हैं, इसकी क्या पहचान है? कोई आदमी मरकर स्वर्ग गया कि नर्क गया, एकदम साधारण सी पहचान है। जिनके मरने के बाद भी उनकी सुगंधी आती है, उनका नाम लेते हैं लोग इज्जत से, उनको याद करते हैं सम्मान से, बहुत अच्छे आदमी थे, चले गए, ये जो सुगंधी आ रही है ये स्वर्ग से ही आ रही है, वो निश्चित ही स्वर्ग गए हैं। और जिसके मरने के बाद भी लोग कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, बहुत हरामी था, धरती का बोझ था, धरती का पाप था, धरती का राक्षस था, मर गया, अच्छा हुआ, लोग चैन से जिएंगे। जब तक जिंदा रहा किसी को चैन से रहने नहीं दिया, लुटता रहा लोगों को। ये दुर्गंध आ रही है, ये दुर्गंध आ रही है जिस आदमी का नाम लेते ही, उसका मतलब वो नर्क गया है। आप पहचाने तो आप भी अच्छा करेंगे तो आपकी सुगंधी आएगी। तो आप बुरा बनकर जाएंगे, संसार का बुरा करेंगे तो दुर्गंध आएगी। आप समझ गए? तो उस स्वर्ग जाने का इंतजाम कीजिए, नहीं तो नर्क चले जाएंगे। स्वर्ग जाने का इंतजाम है, अभी से वही रास्ता पकड़िए। देवता लोग क्या करते हैं? स्वर्ग में देवता रहते हैं। देवता क्या करते हैं? लोगों को देते हैं। तो आप लोगों को सहायता देना सीख जाइए, किसी को दुख देना नहीं। जो हम सुख दे सकते हैं तो देंगे, लेकिन दुख किसी को नहीं देंगे। मेरे पास जो शक्ति है वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सेवा के लिए है। जैसे वृक्ष देवता अपना फल खुद नहीं खाते, सूर्य देवता अपनी रोशनी अपने लिए नहीं रखे, पानी के देवता पानी दूसरों के लिए रखें, पवन के देवता वो अपने पवन, अपनी वायु, अपना ऑक्सीजन दूसरों के लिए रखें, चंद्रमा अपनी चांदनी दूसरों के लिए रखें। तो सज्जनों की संपत्ति दूसरों के भलाई के लिए होती है, दूसरों का भलाई करना ही उनका काम है। जैसे फल देना पेड़ का काम है, अब पेड़ फल देते हैं तो उससे भी तो दूसरों का भला कर रहे हैं। आप फल खाते हैं ना, फिर पेड़ को याद आती है ना कि जिसने इसको पैदा किया मेरे लिए, खुद नहीं खाया, हमको दिया। तो आपके पास भी जो है परोपकार में लगा दीजिए, दूसरों के भले में लगा दीजिए, आप देवता कहलाएंगे, पूज्य हो जाएंगे। 33 कोटि देवताओं में एक आप भी हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।